नमस्कार, आदाब। टीपीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। पहले आप कुछ विजुअल्स देखिए। सीबीआई की रेड, ईडी की जांच पड़ताल, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी, पुरानी फाइलों की कहानी, घोटाला घपला, नेताओं की गिरफ्तारी और नेताओं का दल बदल, हिंसा और आगजनी, राजनीतिक हत्या, गोला बारूद, सब कुछ धुआं धुआं। ये किसी मारधाड़, एक्शन और थ्रिलर वाली फिल्म से कम नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा है पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे पश्चिम बंगाल में, जहां पर खूबसूरत घाटियों और चाय के बागानों की ताजगी, सुंदर वन की विविधता कहीं गुमसी हो गई है। गुरुदेव टैगोर की धरती आज राजनीतिक अखाड़े के केंद्र में तब्दील हो गई है और इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है सत्ता परिवर्तन के लिए। साम दाम दंड और भेद, सबका सहारा लिया जा रहा है सत्ता पाने के लिए। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तो यहाँ की फिजा ही बदल गई है। पहले ही चुनाव 8 चरणों में कराए जाने पर राजनीतिक उबाल चरम पर है। वैसे भी 8 चरणों में कराए जाने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि इतना लंबा चुनाव आखिर किसके लिए है। राज्य के चुनावी इतिहास में इतना लंबा चुनाव बहुत सी कहानियों को बयां करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, चुनाव के ऐलान से पहले ही राज्य में केंद्रीय बलों की करीब 125 कंपनियों के आने से राज्य प्रशासन भी हैरत में है। यहाँ पर राजनीतिक घमासान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी बनाम मोदी है। बीजेपी हर हाल में बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है। बीजेपी जीत दर्ज करने से चंद कदम दूर रह जाएगी, ऐसी आशंकाएं भी हैं। संभव है कि वो अपनी पूरी ताकत और संसाधन से कुछ और हासिल करने की फिराक में हो। वैसे भी पार्टी के लिए ये चुनाव आन बान और शान की बात हो गई है। देश भर में हर जगह अपना विस्तार करने को आतुर बीजेपी बंगाल में ममता के किले में सेंध लगाने की तैयारी काफी दिनों से कर रही है, ताकि पूरब के इलाकों में अपना वर्चस्व बना सके। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे मात्र 3 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने प्रदर्शन से खुश होकर हुंकार भर रही है। वैसे भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। वैसे तो सूबे में पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता के पासंग बराबर भी पड़ता हो। कोई ठोस चुनावी मुद्दा या फिर लोगों के सामने पेश करने लायक एजेंडा भी बीजेपी के पास नहीं है। थोड़े में कहें तो बीजेपी के लिए हालत जीत के बहुत पास होकर भी जीत से बहुत दूर वाली ही है और स्थिति ऐसी हो तो बहुत कुछ कर गुजरने का लालच पैदा हो सकता है। इधर ममता बनर्जी का हारना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी भले ही इस रण में अकेले दिखाई दे रही हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता का काफी ऊंचा ग्राफ है। ममता दीदी बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उन्होंने कोलकाता के कालीघाट के हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में 6 भाइयों के साथ अपना बचपन गुजारा। ममता मुख्यमंत्री होते हुए आज भी अपने उसी पुश्तैनी मकान में रहती हैं जहां उनका बचपन बीता था। वैसे ममता के राजनीतिक करियर का इतिहास भी कम बुलंद नहीं है। उन्होंने 1984 में सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर से लोकसभा चुनाव में हराया था। सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगिकरण को लेकर ममता दीदी के तेवरों ने उन्हें किसानों के बीच लोकप्रियता दिलाई। किसान समर्थक और उद्योग विरोधी हथियार का फॉर्मूला अपनाकर ममता ने वाम मोर्चा की सरकार को पस्त कर दिया और लेफ्ट पार्टी बंगाल में कमजोर पड़ती चली गई। और फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और गांव-गांव, शहर-शहर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची ममता बनर्जी ने 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया। मां, माटी और मानुष का नारा और ममता की लोकप्रियता ने 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। अब की स्थिति थोड़ी अलग भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन बंगाल में कहावत मशहूर है, करबो लड़बो जीतबो, और ममता बनर्जी इस कहावत में बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही हैं। वो अबला नारी के रूप में कतई नहीं है, ये बात बीजेपी भी जानती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।